सूरत नगर फेज 2 में 600 mm डाया की अभी अपनी एक लाइन मंजूर करी जिसका टेंडर भी आ वार्ड चुका के है। सभी लोग दूसरा अपनी व्यक्तिगत बात भी करते हैं जी कुछ लोग कहते हैं कि काम की स्पीड अभी बहुत धीमी है जी सुधार होना चाहिए। कैसे देखते हैं? उन लोगों को भी कुछ जवाब देंगे, सलाह देंगे? देखो, हर एक या अपना गाँव का हर एक क्षेत्र का मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जी जो भी समस्या आती है, दरअसल क्या है ना, गवर्नमेंट ने मुझे 4 सुपरवाइजर और एक MTS दे रखा है। जितनी कोशिश है अपने वार्ड में जो भी उचित कार्य है, जो जरूरी कार्य है, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लापरवाही तक लोग करते हैं जी। अगर ट्रॉली खड़ी है, आप घर से आप कूड़ा लेके चले हो और वो ट्रॉली में डालने में और नीचे फेंकने में कितना फर्क रहता है। थोड़ा सा हाथ ऊपर किया डाल नहीं कहना चाहूँगा। पिछली बार जो जल भराव की समस्या आई थी उससे पहले 2 साल तक पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका था जी। तो ना तो कोई अपने क्षेत्र को सूद लेने वाला था, ना कोई ऐसा आदमी था जो कि प्रशासन को जाके बता सके कि भाई हमारे यहाँ भी ये समस्या है। काम की बात में आज मैं वार्ड नंबर 7 में गुरुग्राम में लेकर आया हूँ जमीनी हकीकत वर्सेस विकास। क्या आज का मुद्दा रहेगा? इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं, दिनेश दहिया जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत खुद ही पार्षद जी के जुबानी करेंगे कि क्या उन्होंने वादे लिए थे। 1 साल हो चुका है कार्यकाल को, क्या वादे लेकर चले थे और आज जमीनी हकीकत क्या है, बात करेंगे। पार्षद जी नमस्कार। नमस्कार। पार्षद जी, करीब चुनाव को आपके स्ट्रगल करते हुए 1 साल से ऊपर का हो गया है। किस तरीके से जैसे चुनाव में वादे करते थे, गली गली जाके वोट मांगे थे जी, कैसे उन वादों पे खरा उतरे हो? क्या वादे किए थे, कितना उनके करीब पहुंचे हो, दूर हो, पास हो, क्या कहेंगे आप? जी। सबसे पहले तो गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ के जितने हमारे दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार। जैसे आपने कहा कि 1 साल हमारे इलेक्शन को हो चुका है। जी। देखिए, 1 साल पहले इलेक्शन हमारा जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच में गया हूँ जी। और लोगों ने अपना भाई मान के, बेटा मान के मुझे चुना है। जी। लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना मेरा काम है और उस तहत मैंने जो काम किया है, मेन काम हमारा क्या था, धनवापुर अंडरपास का ही ले लो एक मुद्दा। जी। 8 साल से ये रोड पूरा का पूरा तहस नहस था, बहुत मतलब खस्ता हाल थी इस रोड की। सबसे पहले इस रोड का निर्माण करवाया जिससे कि जितना भी मेरा वार्ड 7 के अंदर, जैसे हमारा सूरत नगर है, राम विहार है, धनवापुर है, या सेक्टर 104 का एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा सुविधा हुई इस रोड बनने से। और दूसरा मेरा मुख्य जो वादा था अपने इलेक्शन के दौरान कि मेरे वार्ड के अंदर कोई भी मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। उसके लिए तहत मैंने काम भी किया है। देखिए, आप जाके देखिए कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाई है पूरे वार्ड के अंदर, कहीं कोई रोशनी नहीं है। बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुआ करती थी, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। लोगों का एक उम्मीद थी काम की। देखो, काम में तो क्या होता है, लोगों को सीवर है, पानी है, लाइट है, ये मेन मुद्दे होते हैं। पार्षद के हाथ में ज्यादातर यही काम होते हैं। जी। कैसे, कितना सबसे बड़ा जो काम आपने किया, जो वार्ड को सौगात कहेंगे, आपको बड़ी उम्मीद से आपको जनता ने भेजा था सदन में, कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ा काम कौन सा है या किसको ले रहे हैं आप और कब तक वो पूरा होगा? सबसे बड़ा वार्ड की समस्या कैसे का? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मेरे वार्ड में थी वो हमारी सीवर लाइन छोटी थी। जी। जैसे बरसात का समय आता था तो उसमें बड़ी समस्या ये होती थी कि पानी वानी थोड़ा सा भर जाया करता, लोगों को परेशानी होती थी। जी। अब जैसे सूरत नगर फेज 2 में 600 mm डाया की अभी अपनी एक लाइन मंजूर करी जिसका टेंडर भी आ चुका है। दूसरा हमारा एक रोड है, राजेंद्र पार्क के लिए जाते हैं, आपने पिछली बार भी देखा होगा, उस रोड की हालत बहुत खराब थी। जी। ठीक, उसका भी हमारा टेंडर आ चुका है, बीकानेर चौक से लेके और राजेंद्र पार्क फ्लाईओवर तक का। जी। और उसके अलावा कुछ समस्याएं थी मेरे वार्ड में। समस्या क्या थी कि हमारा सूरत नगर भाग 2 जो हमारे एरिया पड़ता है, हमारी कॉलोनी है, उसमें एक नशे का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। एक गली है जिसको हम छोटी मंडी के पास के नाम से जानते हैं। तो लोगों की एक समस्या थी, भाई हमारा काम तो ठीक हो रहा है लेकिन हम परेशान, ये जो नशेबाज है या जो नशा बेचते हैं इनसे है। इसके तहत मैंने उन पे उस बात पे संज्ञान लिया और प्रशासन की मदद से उन सबको मतलब वहाँ से हटाने की कोशिश की। ज़्यादातर हट चुके हैं और RS भाट साहब भी आए थे। जी। एक मकान पे उन्होंने नशा जो बेचता था उसके मकान पे तोड़फोड़ भी की थी। कुछ वार्ड के सभी लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत बात भी करते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं कि काम की स्पीड अभी बहुत धीमी है, जी। सुधार होना चाहिए। कैसे देखते हैं? उन लोगों को भी कुछ जवाब देंगे, सलाह देंगे या अपना पक्ष रखेंगे? धीमी है क्या या हो नहीं रहा है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं रहा है।
आप भी जानते हैं कोई टेंडर के लिए सबसे पहले एस्टिमेट बनता है, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है जी और पहले 4-5 महीने तो जब पार्षद बन के आप आते हो मैदान में अपने काम संभालने के लिए, तो 5-6 महीने तो एक नॉर्मल सी बात है, काम स्टार्ट होने में ही लगते हैं। जी और जितनी भी मेरे वार्ड में मान लो जैसे सड़कों का है या सीवर का है, ज़्यादातर टेंडर हमारे आ चुके हैं और उस पर काम होना बाकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मानसून से पहले जी। ये काम कंप्लीट हो जाए। आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं जी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जी। क्या कामकाज कराते हुए अधिकारियों से जी क्या रवैया इस समय पार्षदों को मिल रहा है और क्या अधिकारियों को डंडा देकर काम कराने वाली आदत जो पहले चली हुई थी वही आ रही है या ऑटोमेटिक काम होता है? देखिए क्या कहोगे आप? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। जी जो भी हमारे कमिश्नर साहब हैं, जैसे प्रदीप दैया जी हैं, या हमारे एक्शन साहब तुषार जी हैं, हमारे चीफ साहब है डाका साहब, काम में कोई दिक्कत नहीं है। जी। ना कोई फाइल अटकाते, ना कोई मतलब बजट का कोई इशू होता, क्योंकि गुड़गांव खुद अपना बजट लेके चलता है। जी और रही बात हमारे हाउस की, हाउस में जितने भी हमारे पार्षद है, हम सबका एक साथ सहयोग है, उसमें थोड़े कोई दुर्भावना नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से है या कोई निर्दलीय है या कांग्रेस से है या किसी अन्य पार्टी से है। तो ऐसे काम में तो कोई समस्या आ नहीं रही, ना तो अधिकारी की तरफ से आ रही है और ना किसी और उससे। सारे दिन आप बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं जी। परिवार को कितना समय दे पाते हैं? क्या परिवार की ये शिकायत नहीं रहती है कि दैया आप घर नहीं आते, समय पे नहीं आते, हमारे साथ खाना नहीं ले पाते? तो वहाँ पर कुछ मतलब क्या है, आपको लोग शिकायत लेके आते हैं काम खाने के समय, आराम के समय, कुछ असहज महसूस होता होगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आज से नहीं, मेरा 20-22 साल से मेरा रूटीन है। जी। और परिवार के साथ मैं समय बिताता हूँ, ऐसी बात नहीं समय नहीं बिताता। जैसे संडे का दिन है, आराम से समय बिताता हूँ। बच्चे भी है, पोता भी है जी। और घरवाली भी है, माँ बाप का साथ सबसे उठ चुका है, पूरा समय देता हूँ। अब जैसे शाम को 8 बजे, सुबह 8 से 8 तो मैं अपनी ड्यूटी करता ही हूँ जी। उसके बाद समय रहता है हम लोगों के बीच में निकलता हूँ। तो मतलब मैनेज कर लेते हैं? हाँ, मैनेज कर लेते हैं जी। और शिकायतें खुद चलकर आती हैं या आप फोन करके पूछते हो? आप कैसे वार्ड में कोऑर्डिनेशन करते हो? क्या तरीका बनाया हुआ? सब काम आप खुद नहीं कर सकते। अगर वार्ड के किसी लोगों को शिकायत है, वो डायरेक्ट आपको फोन ना करें, पार्षद जी कई बार आप मिल नहीं पाते, तो टीम किस तरीके से आपके काम करते हैं? वार्ड वासियों को कुछ संदेश देंगे? मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे मेरे वार्ड के अंदर बसई भी है, हमारा गांव, हमारा गाड़ोली कला गांव भी है, गाड़ोली खुर्द गांव भी है और हमारा सेक्टर 37 भी है। देखो, हर एक गांव का, हर एक क्षेत्र का मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जी। जो भी समस्या आती है, दरअसल क्या है ना, गवर्नमेंट ने मुझे 4 सुपरवाइजर और एक MTS दे रखा है जी। तो जो हमारे सुपरवाइजर है अच्छे से काम करते हैं लड़के, समझदार लड़के हैं। तो कई बार बाई चांस मेरे से संपर्क नहीं हो पाता तो वो लोग कर लेते हैं, वो टीम बना के टीम बना आपने के, काम बिल्कुल, किया है, बिल्कुल। उस तरीके से आप काम जी, करते जी। हैं। अब 1.5 तो हो गया जी। अगले 6 महीने में वार्ड नंबर 7 को कहां पर देखना चाहेंगे आप? क्या कोई ऐसा मैप बनाया हुआ है जिससे वार्ड नंबर 7 रोड मैप हो, या बात करें वहां पर कुछ बताएं? देखिए, रोड मैप की मैं आपको बताना चाहूँगा। अगले जो 6 महीने का जो मेरा टारगेट है, सबसे बड़ा ध्यान मुझे इस चीज़ में रखना है कि मेरे वार्ड में साफ सफाई। जी। अभी नया टेंडर हुआ है उसका, अपना झाड़ू वालों का, तो बड़ी समस्या थी मुझे। टोटल 41-42 आदमियों की टीम थी हमारे, जो अपने जो साफ सफाई वाले जो हमारे कर्मचारी है, और उसमें भी कुछ रिटायर हो गए, कुछ बीमार हो गए, तो मतलब 22-25 का वो था। लेकिन अभी जो नया टेंडर हमारे नगर निगम में हमारी मेयर मैडम ने जो लगवाया है, उसमें हमें संख्या बल में कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी आगे 6 महीने तक जितनी कोशिश है अपने वार्ड में, जो भी उचित कार्य हैं, जो जरूरी कार्य हैं, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। सूरत नगर की सूरत कब बदलेगी? ये एक मुख्य क्वेश्चन है जो सब लोग इसको देखते हैं। सूरत नगर की सूरत यही रहेगी या क्या कहेंगे? लोगों से भी कुछ अपील करेंगे उस सूरत को बदलने में? देखिए, सूरत नगर 2 कॉलोनियां हैं जी। सूरत नगर भाग 1 और सूरत नगर भाग 2। जी। मेरे जो वो क्षेत्र में आता है वो भाग 2 है, सूरत नगर भाग 2। जी। सूरत नगर भाग 2 के आप लोगों से जाकर पता करना कि पिछले 1 साल में हमारे यहाँ क्या हुआ और हमारे यहाँ क्या कमियां रही है। जी। दूसरे मुख से भी बता दीजिए। हाँ, दूसरा मैं बताता हूँ, गली नंबर 1 से लेके सूरत नगर भाग 1 नंबर गली से मेरा वार्ड स्टार्ट होता है, उससे आगे वार्ड 34 है, उससे मेरा कोई ऐसा क्षेत्र अधिकार नहीं है। जी जी। लेकिन मेरे 1 नंबर से लेके अब तक मैं खुद गलियों में खड़ा हो गया। पीछे दिक्कत समस्या आई थी कि हमारे सीवर वगैरह पूरे भर चुके थे, काफी टाइम से सफाई नहीं हुई थी,
तो उसके लिए डिसल्टिंग का हमारा काम जोरों से चल रहा है। अब पहले तो मात्र ये मानो कि पहले जो 20 से 25 शिकायतें दिन में आती थी, अब मात्र 4-5 शिकायतें हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी उनका निवारण हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब आप, और रोड अगर मैं बात करूं एक मॉडल वार्ड, क्या उसमें तब्दील हो सकता है, या लोगों से भी सफाई के मामले में कुछ लोग कूड़े को या चीनी स्थानों पर नहीं गिरते, वहां पर कितनी परेशानियां हो रही हैं लोग? देखिए मैं बताऊंगा, मेरे यहाँ जो जीवीपी जो बोलते हैं गार्बेज व्हीकल पॉइंट जी 4 पॉइंट है हमारे यहाँ सूरतनगर फेज 2 में ही है जी, और उन पे प्रॉपर तरीके से ट्रॉली खड़ी होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ मतलब जो अपने स्थायी निवासी है, जी चाहे वो किराएदार हैं चाहे वो मकान मालिक है, थोड़ा सा लापरवाही देखो लोग करते हैं। जी अगर ट्रॉली खड़ी है, आप घर से आप कूड़ा लेके चले हो और वो ट्रॉली में डालने में और नीचे फेंकने में कितना फर्क रहता है। थोड़ा सा हाथ ऊपर किया डाल दिया, लेकिन कुछ नासमझी कर देते हैं जो ट्रॉली में डाल कर नीचे डालते हैं और वो फैला हुआ थोड़ा भद्दा लगता है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि कूड़े के सब एक मेरे वार्ड में नहीं, आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी जा देखिए, सबसे बड़ी हमारे जो समस्या है वो कूड़े की है जी। और हमारे जो पॉइंट है, जी पॉइंट है, उसमें ट्रॉली खड़ी होती है, शाम को ट्रॉली खाली करते हैं, सुबह फिर जाकर वहीं खड़ी होती है। जी, लोगों से कुछ अपील करेंगे कूड़े के लेके, आपके वार्ड के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं मेरे जितने भी वार्ड के हमारे आदरणीय निवासी हैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि जो आपके घर पे जहाँ पे डोर टू डोर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, तो वो मुझे फोन करके बता सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा आप भी साफ सफाई की तरफ ध्यान दीजिए। जो हमारी पॉइंट है, ट्रॉली खड़ी होती है जहाँ पे, वहाँ थोड़ी सी ये हो कि नीचे ना डालें, ट्रॉली के अंदर डाल दें। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप भविष्य में आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के पार्षद, बहुत ही अच्छा जुझारू यहाँ पर इनका काम भी है। आप इनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जूता। और आप वार्ड के जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आप कितना इसको वो समझते हैं, सब तसल्ली कितनी है आपको सर? देखो, तसल्ली अभी तो मैं ये नहीं कहता, मैं पूरी तरह से खुश हूँ जी। सच्चाई है, कमियां हैं जी। कमियां क्या है, जैसे मतलब आपको बताया था कूड़ा कचरे की मैं और सफाई की, झाड़ू वाले की, ये सिर्फ एक दिनेश दहिया के वार्ड की दिक्कत नहीं है जी। ये पूरे गुड़गांव के अंदर हमारे 36 वार्ड हैं, हमारे 3 नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं, मेयर साहब भी खुद का भी अपना वार्ड है। तो ये समस्या गुड़गांव में है, मैन पावर कम है, उसकी वजह से थोड़ा हालात खराब है। लेकिन जल्दी ही हमें आश्वासन मिला है हमारे मेयर मैडम की तरफ से कि अगले 6 महीने के अंदर हम ये चीज़ें खत्म कर देंगे। अंत में जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या गुरुग्राम में अभी जो जल भराव की समस्या, हालांकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है रेन आश्वासन का, क्या आपको वो कुछ तैयारियों के ऊपर मीटिंग हुई है? अभी कुछ ही समय बाद मानसून आना है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए बहुत ही जुझारू रूप से काम करने की जरूरत है, या अभी नहीं डूबेगा, इस तरीके का कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पिछली बार जो जल भराव की समस्या आई थी उससे पहले 2 साल तक पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका था जी। तो ना तो कोई अपने क्षेत्र को सूद लेने वाला था, ना कोई ऐसा आदमी था जो कि प्रशासन को जाके बता सके कि भाई हमारे यहाँ भी ये समस्या है और इसका निवारण कर दिया जाए तो जल भराव नहीं होगा। अब की बार क्या किया है, ये सभी टेंडर हमारे जो है वो मानसून से पहले हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, डिसल्टिंग का काम चल रहा है जी। डिसल्टिंग का काम अगर समय पर पूरा हो जाता है, होने वाला ही है। और जो हमारे स्टॉर्म ड्रेन्स है, जहाँ से पानी की निकासी होती है, वो सब साफ हो चुकी है लगभग। अगर मुझे लगता नहीं कि गुड़गांव पर कोई ऐसा हालात बनेंगे जी। फिर भी मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और अगर आप वार्ड नंबर 7 के हैं तो अगर आपकी कोई भी इस बारे में राय है, सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल के थ्रू भी बता सकते हैं। एक बार फिर मैं दिनेश जी का धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।